दोस्तों, बरसों पहले मुल्क परस्तान पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के 3 बेटे थे। एक दिन तीनों बेटे शाही बाग में खेल रहे थे कि सबसे छोटे शहजादे को सोने का एक पर मिला। जब बादशाह ने देखा तो बादशाह कहने लगा, ये तो किसी सोने के परिंदे का पर लगता है, हम इस परिंदे को जरूर हासिल करेंगे। फिर बादशाह ने सबसे बड़े शहजादे शेखू से कहा, बेटे शेखू, इस परिंदे की तलाश में निकल जाओ और इस परिंदे को पकड़ कर लाओ। दोस्तों, शहजादा शेखू तीरों कमान लेकर चल पड़ा। शेखू जैसा नाम था वैसे ही उसकी सूरत और सीरत भी थी। वो अपने आप को होशियार और चालाक समझता था, मगर वो था बिल्कुल ही बुद्धू। एक दिन जंगल में उसे एक लोमड़ी मिली। उसने कमान पर तीर चढ़ाया तो लोमड़ी कहने लगी, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सोने के परिंदे का पता बताऊंगी। और वो लोमड़ी कहने लगी, ये पर जो तुम्हारे पास है ये एक सुनहरी फाख्ता का पर है जो खुशकिस्मत लोगों के हाथ ही लगती है। सुनहरी फाख्ता का जिक्र सुनकर शेखू चौंका और लोमड़ी को घूरने लगा। लोमड़ी ने फिर कहा, रास्ते में आपको एक शानदार सराय मिलेगी, मगर आप वहां रात मत गुजारना, बल्कि करीब ही एक टूटी फूटी झोंपड़ी में नरम घास पर सो जाना। शहजादा कहने लगा, मैं शहजादा होकर आखिर घास पे कैसे सो सकता हूँ? ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या मेरे पास रुपया पैसों की कोई कमी है क्या? दोस्तों, इतना कहकर शेखू ने तीर चला दिया, मगर लोमड़ी फौरन से भाग गई। शेखू बड़बड़ाता हुआ आगे चल पड़ा। दोस्तों, रास्ते में उसे वही सराय मिली जिसके बारे में उसे उस लोमड़ी ने बताया था। रात गुजारने के लिए वो सराय के अंदर दाखिल हुआ। सराय में नाच गाना चल रहा था और लोग शराब पी रहे थे। दोस्तों, शेखू ने भी शराब पी ली और फिर नाच गाने में ऐसा मस्त हुआ कि वो अपना काम ही भूल गया जिस मकसद के तहत वो आया था। इस तरह काफी दिन ही गुजर गए, मगर शहजादा शेखू सुनहरी फाख्ता वापस लेकर नहीं लौटा। दोस्तों, लौटता भी कैसे, वो तो सराय में रंगरलियां मना रहा था। अब बादशाह ने अपने दूसरे शहजादे सालार से कहा, बेटे अब तुम जाओ और सोने का परिंदा तलाश करके लेकर आओ। दोस्तों, शहजादा सालार कहने लगा, अब्बा जान, मैं शेखू भाईजान से ज्यादा अक्लमंद और होशियार आदमी हूँ, मैं वो परिंदा जरूर हासिल करके रहूंगा। बादशाह ने अपने बेटे को खूब दुआएं दी और फिर इसे रुखसत कर दिया। दोस्तों, शहजादा सालार भी तीर कमान लेकर निकल खड़ा हुआ। जंगल में उसे वही लोमड़ी मिली जो शहजादा शेखू को मिली थी। लोमड़ी ने शहजादा सालार को भी सराय का पता बताया और उसे भी झोंपड़ी में सोने का मशवरा दिया, मगर लोमड़ी की बात सुनकर शहजादा सालार को बड़ा गुस्सा आया। उसने फौरन तीर कमान उठाया और लोमड़ी पर चलाते हुए कहने लगा, शहजादों से मजाक करने की यही सजा होती है। मगर तीर खता हो गया और वो लोमड़ी वहां से भाग गई। आगे चलकर शहजादा सालार का भी वही हशर हुआ जो शहजादे शेखू का हुआ था। वो भी सराय में जाकर रंगरलियां मनाने और शराब के नशे में मस्त होने लगा। अब तो वो 1 से 2 हो गए थे। दोस्तों, दोनों भाई सराय में खूब मौज उड़ाने लगे। अब तीसरे और सबसे छोटे शहजादे की बारी थी। उसने बादशाह से एक दिन कहा, अब्बा जान, आप मुझे उस परिंदे की तलाश में जाने दीजिए। तो बादशाह सलामत ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम अपने भाइयों से ज्यादा अक्लमंद और होशियार नहीं हो। जब वो दोनों परिंदा लाने में नाकाम रहे हैं तो तुम क्या कर सकते हो? मगर नेक बख्त शहजादे ने कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे इजाजत तो दें, देखना फिर मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, आखिर बादशाह ने अपने छोटे बेटे को जाने की इजाजत दे दी। शहजादा मुहिम पर रवाना हो गया। शहजादा बड़ा खूबसूरत और रहमदिल इंसान था। वो अपने भाइयों की तरह जल्दबाज और धोखेबाज नहीं था। दोस्तों, वो जंगल से गुजर रहा था कि वही लोमड़ी उसे देखकर दौड़ने भागने लगी। शहजादे ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा।
दोस्तों ये सुनकर लोमड़ी रुक गई। फिर उसने उस नेक बख्त शहजादे को भी सराय का पता बताकर झोंपड़ी में सोने का मशवरा दिया। दोस्तों लोमड़ी की बात सुनकर प्यारा शहजादा आगे चल पड़ा। रास्ते में उसे वही सराय मिली, मगर सराय में जाने की बजाय उस प्यारे शहजादे ने करीब की झोंपड़ी में घास फूस के ऊपर सोकर रात गुजार दी। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने अपने सामने उसी जंगल वाली लोमड़ी को पाया। लोमड़ी बोली, अब मैं तुम्हें सुनहरी फाख्ता का पता बताती हूँ। यहाँ से 100 मील दूर मशरक की जानब एक किला वाक़या है। वहीं एक कमरे में लकड़ी के पिंजरे में ये सुनहरी फाख्ता कैद है। करीब ही सोने का पिंजरा भी रखा हुआ है, मगर याद रखना प्यारे शहजादे, सुनहरी फाख्ता को सोने के पिंजरे में मत रखना, वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। और वहाँ पर बड़ा सख्त पहरा होता है, बड़ी होशियारी से काम लेना। दोस्तों शहजादा बोला, मगर मैं इतनी दूर जाऊंगा कैसे? तो लोमड़ी कहने लगी, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगी। दोस्तों शहजादा लोमड़ी की पीठ पर बैठ गया और लोमड़ी हवा में उड़ने लगी। लोमड़ी किले के करीब पहुंचकर शहजादे को नीचे उतार कर वहां से चली गई। दोस्तों उस वक्त रात हो गई थी, पहरेदार सोए पड़े थे। नेक वक्त वो शहजादा चुपके से उस किले में दाखिल हुआ और तलाश करता करता आखिर उस कमरे में पहुंचा जहां वो सुनहरी फाख्ता रखी हुई थी। दोस्तों सुनहरी फाख्ता इतनी खूबसूरत थी कि शहजादा लोमड़ी की नसीहत को ही भूल गया। उसने दिल में कहा, इतना खूबसूरत परिंदा और ऐसे गंदे से पिंजरे में कैद है, इसे तो मैं सोने के पिंजरे में रख कर ले जाऊंगा। दोस्तों यूं ही शहजादे ने सुनहरी फाख्ता को सोने के पिंजरे में डाला तो वो शोर मचाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर बचाओ बचाओ। दोस्तों ये आवाज सुनकर किले के पहरेदार जाग गए। उन्होंने शहजादे को गिरफ्तार करके किले के नवाब के सामने पेश कर दिया। नवाब ने कहा, एक शरीफ ज़ादे होकर चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अब मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर आजाद करूंगा, मुझे सोने का घोड़ा ला कर दो जो हवा से भी तेज दौड़ता हो, और घोड़े के बदले में मैं तुम्हें सुनहरी फाख्ता दूंगा। दोस्तों वो प्यारा शहजादा उदास सूरत बनाए लोमड़ी के पास पहुंचा और उसने सारी कहानी लोमड़ी को सुना डाली। लोमड़ी कहने लगी, शहजादे साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फाख्ता को सोने वाले पिंजरे में कैद मत करना, मगर खैर दोबारा तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ से 100 मील दूर जनूब की तरफ एक शाही अस्तबल है, जहाँ वो सोने का घोड़ा है। उसकी पीठ पर चमड़े की जैन रखी होगी, करीब ही सोने की जैन भी रखी होगी, मगर अब की बार भी याद रखना कि सोने की जैन को हाथ भी मत लगाना, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। दोस्तों शहजादे ने वादा किया कि वो लोमड़ी के कहने के मुताबिक अमल करेगा। लोमड़ी उसे पीठ पर बिठाकर उड़ने लगी। दोनों ने बड़े बड़े मैदान, समंदर और पहाड़ पार किए। जब वो दोनों शाही अस्तबल के पास पहुंचे तो रात हो चुकी थी। पहरेदार गहरी नींद सोए हुए थे। शहजादा चुपके से शाही अस्तबल में दाखिल हुआ तो उसने देखा वहां सोने का घोड़ा मौजूद था। सुनहरे घोड़े की चमक दमक देखकर शहजादा एक बार फिर से लोमड़ी की नसीहत को भूल गया। दिल में कहने लगा, कैसा शानदार घोड़ा है, मगर ये चमड़े की जैन तो ऐसी ही बेकार सी है, मैं तो घोड़े को सोने की जैन ही पहनाऊंगा। ये सोचकर शहजादे ने सोने की जैन को हाथ लगाया तो जैन को हाथ लगाते ही घोड़ा एकदम से बिदक गया और चिल्लाने लगा, चोर चोर बचाओ बचाओ। घोड़े की आवाज सुनकर पहरेदार जाग उठे। शहजादे को गिरफ्तार करके उन्होंने बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने कहा, सूरत से तो आप शरीफ मालूम होते हो, मगर अफसोस के चोरी जैसा बुरा काम भी करते हो। एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मुझे शहजादी नेक परवीन ला कर दो, जिसे एक बहुत खतरनाक देव ने सोने के महल में कैद कर रखा है। शहजादी के बदले तुम्हें सोने का घोड़ा मिल जाएगा। शहजादा बेचारा उदास और परेशान बाहर निकला
और एक जगह बैठकर पछताने लगा। इतने में लोमड़ी आई। दोस्तों, शहजादे ने लोमड़ी को सारा किस्सा सुना दिया। लोमड़ी कहने लगी, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से 100 मील दूर मगरब की तरफ सोने का महल है। उसी महल में देव ने नेक प्रवीण शहजादी को कैद कर रखा है और वो खुशी से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। मगर याद रखना, शहजादी किसी को भी अलविदा कहने ना पाए, वरना बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। लोमड़ी ने इतना कहा और शहजादे को अपनी पीठ पर बिठाया और वो उड़ने लगी। दोस्तों, वो दोनों बड़े बड़े मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदियां और समंदर पार करते हुए आखिर रात के वक्त सोने के महल के पास पहुंच गए। पहरेदार मजे से खराटे ले रहे थे। शहजादा चुपके से नीचे उतरा और सोने के महल में दाखिल हो गया। किसी को कानों कान भी खबर नहीं हुई। जल्द ही उसे महल में शहजादी नेक प्रवीण भी मिल गई। शहजादी को देखकर शहजादे ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें आजाद कराने के लिए आया हूँ। शहजादी ने कहा, ओ शहजादे, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, मगर ठहरो, मैं अपनी आया से मिलकर आऊं। तो शहजादे ने कहा, अरे नहीं, तुम किसी को अलविदा नहीं कह सकती। तो शहजादी परवीन कहने लगी, इसने मेरी बड़ी मदद की है, इसने मुझे बचपन से माँ की तरह पाला है। अगर मैं कुछ कहे बगैर यहाँ से चली जाऊंगी तो उसका दिल टूट जाएगा। इतना कहकर शहजादी ने रोनी सूरत बना ली। अब तो शहजादा परेशान हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शहजादी की आंखों में आंसू देखकर वो बोला, अच्छी बात है, जल्दी से मिलाओ। दोस्तों, वो बुढ़िया भी उसी कमरे में सो रही थी। जैसे ही शहजादी ने उसे अलविदा कहने के लिए हाथ लगाया तो वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, चोर चोर। आवाज सुनकर पहरेदार जाग गए। उन्होंने शहजादे को पकड़कर जेल में डाल दिया। जेल में बैठा शहजादा हर वक्त पछताता रहता था। अफसोस कि मैंने लोमड़ी का कहना एक बार फिर से नहीं माना और मुझे ये दिन भी देखना पड़ा। इतने में जेल की खिड़की के पास वो लोमड़ी आई और बोली, चलो जल्दी बाहर निकलो, मैंने पहरेदारों पर जादू कर दिया है, वो तुम दोनों को देख नहीं सकेंगे। दोस्तों, शहजादा दोबारा शहजादी के कमरे में गया और बोला, चलो मेरे साथ चुपचाप निकल चलो। इस मरतबा शहजादा और शहजादी परवीन बड़ी खामोशी से निकले और लोमड़ी की पीठ पर बैठकर हवा में उड़ गए। लोमड़ी के उड़ते ही जादू का असर टूट गया। पहरेदार चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। मगर लोमड़ी बहुत तेजी से उड़ी चली जा रही थी। उड़ते उड़ते वो सब एक खुशनुमा बाग में पहुंचे। वो सब इतने थके हुए थे, उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद शहजादी रोने लगी। शहजादा पूछने लगा, अरे क्या बात है, अब तो तुम आजाद हो, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? शहजादी परवीन कहने लगी, जब देव मुझे ले जा रहा था तो मेरा सोने का घोड़ा और सुनहरी फाख्ता चोरी हो गए थे। काश वो दोनों भी मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता। शहजादा कहने लगा, सुनहरी घोड़ा और सुनहरी फाख्ता को मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये दोनों कहाँ हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि तुम्हारे बदले में घोड़ा और घोड़े के बदले में मुझे सुनहरी फाख्ता मिलेगी। इस तरह तुम मुझसे जुदा हो जाओगी। परेशान क्यों हो, मैं जो हूँ तुम लोगों के साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर लोमड़ी ने शहजादे और शहजादी को दोबारा से अपनी पीठ पर बिठा लिया और वो हवा में तेजी से उड़ने लगी। तीनों सोने के घोड़े वाले बादशाह के महल के पास पहुंचे। लोमड़ी ने शहजादे के कान में कुछ कहा। शहजादे ने एक वक्त में जवाब दिया, लोमड़ी तुमने जैसे कहा है मैं वैसे ही करूंगा। शहजादा शहजादी को लेकर बादशाह के पास गया और कहने लगा, ये लीजिए शहजादी, और मुझे सोने का घोड़ा दे दीजिए। दोस्तों, बादशाह ने वो घोड़ा शहजादे के हवाले कर दिया। शहजादा सोने के घोड़े पर सवार होकर बाहर आया तो बादशाह और शहजादी उसे अलविदा कहने के लिए बाहर आए। शहजादे ने घोड़े को एड़ी लगाई और शहजादी को एकदम से उठाकर घोड़े पर बिठा लिया और वो सोने का घोड़ा शहजादी और शहजादे को लेकर हवा में तेजी से उड़ने लगा। बादशाह के सिपाही उनका पीछा नहीं कर सके। थक हार कर वो वापस चले आए। दोस्तों, इधर लोमड़ी, शहजादा और शहजादी अपनी कामयाबी पर बड़े खुश थे और वो अपनी चाल पर हंस रहे थे।
नेक शहजादा बोला, मगर अभी एक मरहला बाकी है। अब हमें किले के नवाब से सोने की फाख्ता हासिल करनी है। लोमड़ी ने शहजादे के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर शहजादा मुस्कुराने लगा। अब शहजादा और शहजादी भी सोने के घोड़े पर सवार हुए और लोमड़ी के साथ नवाब के किले के पास पहुंचे। शहजादा किले के अंदर दाखिल हुआ और नवाब से बोला, नवाब साहब, सोने का घोड़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप शर्त के मुताबिक सुनहरी फाख्ता मेरे हवाले कर दें। सोने का घोड़ा देखकर नवाब बड़ा खुश हुआ। उसने उसी वक्त सुनहरी फाख्ता का पिंजरा शहजादे को दे दिया। शहजादे ने झपट कर पिंजरा लेते हुए कहा, शहजादी, सोने के घोड़े और सुनहरी फाख्ता की असल हकदार तुम हो। तुम लोगों के मुंह में खाक। इतना कहकर शहजादे ने घोड़े को एड़ी लगाई। घोड़ा हवा में उड़ने लगा और नवाब के सिपाही तेज रफ्तार घोड़ों पर शहजादी और शहजादे का पीछा करने लगे। लेकिन वो लोग सोने के घोड़े का मुकाबला नहीं कर सके और वो वापस लौट आए। रास्ते में लोमड़ी बोली, अब आखिरी नसीहत भी सुन लो। नकारा लोगों की मदद न करना और नदी के किनारे मत सोना। इतना कहकर लोमड़ी अचानक गायब हो गई। नेक शहजादी और नेक शहजादा दोनों सुनहरी फाख्ता को लिए हुए सोने के घोड़े पर सवार अपने महल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें वही शानदार सराय मिली जहां नेक बखत के दोनों बड़े भाई यानी शहजादा शेखू और शहजादा सलार रंगरलियां मना रहे थे। मगर कुछ दिनों के बाद जब उनकी जेबें खाली हो गई तो उन पर कर्ज बढ़ने लगा। एक दिन सराय के मालिक ने दोनों को बाहर निकालते हुए कहा, मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। इसी वक्त छोटा शहजादा भी वहां पहुंच गया। उसने अपने भाइयों को पहचान लिया और सराय के मालिक से कहने लगा, हजूर, ऐसा मत कीजिए, इनको जेल मत भिजवाइए। इनके ऊपर जितना भी कर्ज होगा वो मैं अदा कर दूंगा। चुनाचा सराय का मालिक राजी हो गया। शहजादा नेक बखत ने नेक शहजादे ने फौरन अपने भाइयों को आजाद कराया और उन्हें अपने साथ लेकर महल की तरफ रवाना हो गया। सराय के मालिक ने कहा, ये कैसा बेवकूफ लड़का है जो ऐसे नकारा लोगों की मदद करता है। चलते चलते वो सब एक नदी के पास पहुंचे। शहजादे शेखू ने कहा, ये कितनी खूबसूरत जगह है, आओ यहाँ थोड़ी देर आराम कर लें। दोस्तों, छोटा शहजादा लोमड़ी की आखिरी नसीहत भी भूल गया। आराम से वो सब नदी के किनारे सो गए। शेखू और शहजादा सलार चुपके से उठे और अपने छोटे भाई को नदी में धक्का दे दिया। उन्होंने शहजादी नेक परवीन, सुनहरी फाख्ता और सोने के घोड़े को कब्जे में ले लिया और वो अपने महल में पहुंचे। बादशाह से मिलकर शहजादा शेखू और शहजादे सलार ने अपनी खूब बड़ाइयां शुरू की। उन्होंने कहा, अब्बा जान, ये रहा सोने का खूबसूरत परिंदा। सलार कहने लगा, ये हवा से भी दौड़ने वाला सोने का घोड़ा है, साथ ही शहजादी नेक परवीन भी है। बादशाह अपने बेटों को कामयाबो कामरान देखकर फूला नहीं समा रहा था। फिर उसने देखा कि सुनहरी फाख्ता उदास है, वो गाना नहीं गाती, और सोने का घोड़ा भी बहुत उदास है, वो चारा भी नहीं खा रहा। उसके साथ शहजादी भी बड़ी उदास थी और हर वक्त रोती रहती थी। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या माजरा है। दोस्तों, प्यारे शहजादे की सुनो। जैसे ही दोनों भाइयों ने उसे नदी में धक्का दिया तो शहजादे की आवाज सुनकर वही लोमड़ी वहां आन पहुंची। वो बोली, तुम निरे बुद्धू हो, मेरी दुम पकड़ लो। दोस्तों, शहजादे ने लोमड़ी की दुम पकड़ ली और वो नदी से बाहर निकल आया। इस तरह लोमड़ी ने नेक बखत की जान बचाई और फिर वो कहने लगी, मेरी नसीहत पर अमल ना करने का तुमने हशर देख लिया है। अच्छा, अब आओ तुम्हारे महल की तरफ चलते हैं। लोमड़ी की पीठ पर बैठकर शहजादा जब महल पहुंचा तो फाख्ता मुस्कुराने लगी। बादशाह ने अपने प्यारे बेटे को गले से लगा लिया। फिर नेक बखत ने अपने भाइयों का कारनामा बयान किया। ये सुनकर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने शहजादा शेखू और शहजादे सलार को खूब फटकारा और दोनों को जेल में बंद करवा दिया। दोस्तों, प्यारे शहजादे की शादी शहजादी नेक परवीन से करा दी गई। सोने का घोड़ा खुशी से हनहनाने लगा और वो फाख्ता हर वक्त खुशी के गीत गाने लगी। ये देखकर लोमड़ी भी मुस्कुराने लगी। इस तरह सभी हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक तालिब इल्म किसी मुल्क के मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था।
उस मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो शहजादी इंतहाई खूबसूरत, हसीनो जमील थी। तालिब इल्म जवान था। जवानी का आलम ये था कि वो बादशाह की बेटी पर फिदा हो गया। उस नौजवान की हैसियत ये नहीं थी कि वो बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांग लेता। वो नौजवान बड़ा परेशान रहा करता था, तो उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि आखिर क्या किया जाए। तो उसके दोस्तों ने उसे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। बादशाह सलामत को अगर हमने बता दिया तो वो तुम्हें जिंदा तेल में जला डालेंगे। दोस्तों, अब वो नौजवान और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बल आखिर उसने ये फैसला किया कि इस परेशानी से अच्छा ये होगा कि बादशाह सलामत की खिदमत में मैं खुद जाकर दरख्वास्त करूं। फिर किस्मत अपनी ही है, तेल में जलना नसीब हो या बादशाह की बेटी नसीब हो। दोस्तों, अब वो नौजवान बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने आने की वजह पूछी। तो नौजवान ने घबराहट के आलम में अपना सारा किस्सा सुना दिया कि बादशाह सलामत, मेरा आपकी बेटी पर दिल ला गया है। आप मेरे ऊपर एहसान करके अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दें। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने कहा, इस नौजवान की हैसियत तो देखो, ये मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांगने आया है। दोस्तों, बादशाह सलामत ने कुछ सोचना शुरू कर दिया कि इस नौजवान को क्या जवाब दिया जाए ताकि ये रिश्ता मांगने से खुद ही इनकार कर दे। दोस्तों, बादशाह ने उस नौजवान के सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम इस शर्त को पूरा करोगे तो मैं अपनी बेटी शहजादी का निकाह तुमसे करा दूंगा, और अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम्हें जलते हुए तेल में डाल दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, शर्त ये रखी गई कि उस नौजवान ने 2 बोरी जिंदा बिच्छू लाने हैं। फिर बादशाह सलामत तुम्हारा निकाह अपनी शहजादी से करवा देगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हें जलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, बादशाह ने ये शर्त इस वजह से रखी थी कि इतने ज्यादा बिच्छू ये नौजवान कहां से लाएगा। यकीनन ये नौजवान इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा और दोबारा रिश्ता मांगने नहीं आएगा। नौजवान ये सुनकर और भी परेशान हो गया। उस नौजवान ने बादशाह की दोनों शर्तें मान ली। दोस्तों, उस नौजवान ने अपने मदरसे का रुख कर लिया और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया, लेकिन उसे पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा था। उस नौजवान का एक उस्ताद था जो काफी दिनों से इस पर नजर रख रहा था। दोस्तों, उस्ताद ये सारा मंजर देख रहा था कि इस नौजवान को क्या हो गया है, ये हर वक्त परेशान रहता है। एक दिन उस्ताद ने उसे अपने पास बुलाकर उसके परेशान होने की वजह पूछी तो नौजवान ने सारा किस्सा सुना दिया और बादशाह की शर्त से भी आगाह कर दिया। तो उसके उस्ताद ने नौजवान को समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिच्छू जमा करने का तरीका बताता हूँ। तो उस्ताद कहने लगा कि शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम इतने सारे बिच्छू जमा कर लोगे। दोस्तों, अब वो नौजवान खुशी के मारे शाम होने का इंतजार कर रहा था। बल आखिर शाम भी आ गई तो तालिब इल्म अपने उस्ताद मोहतरम के पास पहुंच गया। तो उस्ताद ने उसे 2 बोरियां लाने को कहा। जब नौजवान ने बोरियां लाकर उस्ताद के सामने पेश कर दी तो उस्ताद ने उसे एक पुराने कब्रिस्तान में एक कब्र का पता बताकर कहा कि फलां कब्र पर जाओ और कब्र से सारी मिट्टी निकालो, और आखिर में जब एक ईंट रह जाए तो शुरू की एक ईंट निकालकर बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब बोरी भर जाए तो इस बोरी का मुंह किसी रस्सी से बांध लेना और फिर दूसरी बोरी आगे कर देना, और इस बोरी के भर जाने पर बोरी का मुंह भी बांध देना। उसके बाद कब्र को अच्छी तरह से वापस बंद कर देना और बोरियां बादशाह के पास ले जाना। दोस्तों, तालिब इल्म ने अपने उस्ताद मोहतरम के कहने पर बिल्कुल इसी तरह किया जिस तरह उसके उस्ताद ने बताया था। तालिब इल्म ने बिच्छू से भरी हुई बोरियां बादशाह सलामत के सामने पेश कर दी तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने अपने वादे के मुताबिक अपनी शहजादी बेटी की शादी
उस नौजवान से करा दी और तालिबे इल्म को अपने पास बुलाकर बिच्छू जमा करने का राज पूछा कि तुमने इतने सारे बिच्छू कहाँ से जमा किए। तो वो नौजवान कहने लगा कि मेरा एक उस्ताद है, उसने मुझे एक कब्रिस्तान में कब्र का पता बताया था। मैंने अपने उस्ताद के बताए हुए तरीके के मुताबिक कब्र से ये बोरियां भर ली हैं। बादशाह सलामत ने उस्ताद को हाजिर होने का हुक्म दिया। दोस्तों, अगले दिन उस्ताद बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस्ताद से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम था कि फलां कब्र में इतने सारे बिच्छू मौजूद हैं? तो उस्ताद कहने लगा, ये फलां आदमी की कब्र है, ये अपनी जिंदगी में बहुत बड़े गुनाह करता था, ये लोगों को गलीज गालियां देता था और मुसलमानों की दिल आजारी करता था। मैंने किसी अल्लाह के बंदे से सुना था कि जो आदमी मुसलमानों की दिल आजारी करे और उन्हें गालियां दे तो उसकी कब्र में बिच्छू जमा हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपने शागिर्द को उस कब्र पर जाने और वहां से बिच्छू इकट्ठा करने का कहा था। इस तरह मेरे शागिर्द ने उस कब्र से जाकर वहां से 2 बोरियां बिच्छू की भरकर आपके सामने पेश कर दी। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कब्र के अजाब से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।